अर्चू अभी तक नहीं आई बाजार से? आई है, आती होगी ना वो। अरे भावना जी आप? आइए आइए बैठिए। आप यहाँ? सच कहूँ ताई तो आपसे माफी मांगने आई हूँ। हमने अर्चना को बहुत गलत समझा ताई। सतीश ने तो आपसे माफी मांग ली। मेरा फर्ज भी बनता है ना कि देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो आपका बड़प्पन है ताई जो आप ऐसा कह रही हैं, लेकिन गलती की है तो माफी मांगने में शर्म कैसी? और ताई आज धनतेरस है। अगर आज के दिन टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ जाएं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती ना। ये आपके लिए दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। बाकी घर में सब कैसे हैं? सतीश का काम कैसे चल रहा है? महालक्ष्मी की कृपा से सतीश का काम बहुत अच्छा चल रहा है ताई। अभी कुछ ही दिनों पहले उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की है एज सीनियर ऑपरेशनल हेड, और थोड़ी थोड़ी फ्रीलांसिंग भी कर लेता है वो। अब पोस्ट बड़ी हो गई है तो जिम्मेदारियां भी ऑब्वियसली बढ़ गई हैं। सारा सारा दिन अपने बच्चे का चेहरा ही नहीं देखने को मिलता है अब ताई। बस अब उसकी शादी हो जाए। अब सतीश जैसे लड़के के लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है। लेकिन लड़कियां पसंद भी आनी चाहिए ना ताई। अर्चना से रिश्ता टूटने के बाद 3-4 लड़कियां देखी थी उसने, लेकिन अच्छा ताई, सतीश बता रहा था कि अर्चना ने नाइट स्कूल ज्वाइन किया है। सुनकर बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा किया उसने। वैसे आपने अर्चना के बारे में क्या सोचा है? बस फिलहाल तो हम पूरा ध्यान उसकी पढ़ाई पर दे रहे हैं। जी, मैं उसकी जिंदगी के बारे में पूछ रही थी ताई। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। अगर अर्चना और सतीश का रिश्ता एक बार फिर से अगर आपको कोई एतराज ना होता ही तो। देखिए अभी अर्चना जिस हालात से गुजर रही है, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए ये अभी सही है। शादी का जो रूप उसने देखा है ना, उसकी वजह से वो पूरी तरह टूट चुकी है। फिर से रिश्ता जोड़ने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती। नहीं, मैं जानती हूँ कि वो मुझे कभी ना नहीं कहेगी, लेकिन अंदर ही अंदर घुटती रहेगी और ना खुद सुखी हो पाएगी, ना सतीश को सुख दे पाएगी। और सच कहूं तो वो अभी भी मानव को पूरी तरह से भुला नहीं पाई। फिर ऐसे हालात में ये सुझाव लेकर उसके पास जाना, आप समझ रही हैं ना? बिल्कुल समझ रही हूँ ताई, कोई जबरदस्ती नहीं है। बस दिमाग में एक ख्याल आया और वो बात आपके सामने रख दी। मुमकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। अरे हम आते ही बातों में लग गए। मंजूषा जाओ चाय बना कर ले आओ, और अर्चना जो संकष्टी का प्रसाद लेकर आई थी ना, उसे भी लेती आना। हाँ आई, अभी लेकर आई। दादा, क्या मांगा आपने गणपति बप्पा से? कुछ नहीं मांगा। आज मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि अपनी सबसे कीमती चीज उनको दे दी। अर्चना का मंगलसूत्र आज मैंने उनके चरणों में अर्पण कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? और क्या करता हूं तो? लाख कोशिश कर ली, लेकिन
अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया आज तक अर्चना के सामने। आज भी अर्चना मुझे गलत समझती और आज अपना सबसे कीमती चीज, एक आखिरी आस भी मैंने खो दी। नहीं दादा, अब हिम्मत मत हारिए। मेरा दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा और वहीनी वापस जरूर आएगी। पता नहीं कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है, लेकिन एक बात तो तय है कि अब हम दोनों के हाथ में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब अगर कोई कुछ कर सकता है तो सिर्फ गणपति बप्पा है। तो इसलिए आज मैंने अपना सब कुछ उन्हें सौंप दिया। जो वो करेंगे वही होगा। मंगलसूत्र? ये तो अच्छू का मंगलसूत्र है, लेकिन ये यहाँ? इसे तो वो अर्चू की नौटंकी बाज सास अपने साथ ले गई थी, फिर ये अर्चू के पास वापस कैसे आ गया? हो सकता है कि मानव ने इसे टोकरी में डाल दिया हो, या फिर ये भी तो हो सकता है कि दोनों आपस में मिले हुए हों। और अरे देवा, अगर सचमुच मानव ने अपने आप को अर्चना के सामने निर्दोष साबित कर दिया और वो दोनों फिर से एक हो गए तो? अरे अजीब तो गया काम से, साथ ही साथ मैं भी। किसी भी तरह मुझे ऐसा होने से रोकना होगा। भावनाओं को समझती हूँ, उनकी कद्र भी करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मेरी बातों पे गौर जरूर कीजिएगा। मैं अर्चना को उस वक्त भी बहुत पसंद करती थी और आज भी बहुत पसंद करती हूँ। नमस्ते। ZTV आज लिखेंगे कल।